Hello friends, good morning. Again I am in front of you, Joita's father. Today I am going to discuss about how to speak English. As per last video also, I told you, but একটা জিনিস কি জানেন, আজকের আমি একটু বাংলা ছেড়ে হিন্দি নিয়ে ডিসকাস করব। কেননা অনেক হিন্দি ভাষী বন্ধু বান্ধব বা ছোট ছোট ভাই বোনেরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যদি আমি একটু হিন্দিতে সেগুলো ডিসকাস করি। শুধু বাংলা আর इंग्लिश করলেই তো হবে না, আমাকে সবার কথা চিন্তা করে आज मैं आप लोग के सामने हिंदी में और इंग्लिश में डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं पहला वीडियो में या अगला वीडियो में मैंने कहा था कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कोई भी कहानी को अच्छा से रट कर মানে মুখস্থ করে ভালো করে যদি কেউ ডেলিভার করতে পারে সে তার ফ্লুয়েন্সি লেভেলটা বাড়বে। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য স্পোকেন ইংলিশ। স্পোকেন ইংলিশের জন্য আপনাদের জন্য অনেক চ্যানেল আছে, তা ওনারা গ্রামার শেখান, ওনারা পার্টস অফ স্পিচ শেখান, অনেক কিছুই শেখান, বাট आई एम नॉट गोइंग टू डू दोज थिंग्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं दोबारा एक कहानी लेके आऊँगा जिसके द्वारा आपको हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करके मैं बोलने का ढंग सिखाऊंगा। और जिस दोस्तों ने मैंने कहा था कि 7 दिन 10 दिन या 15 दिन में आप एक कहानी को अच्छा से पढ़ो और एकदम हुबहू उसको बोलो, चाहे वो शीशे के सामने माने आयनार सामने बा निजेर मध्य। तो दोस्तों, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप देखे होंगे हम लोग जब बस में गाड़ी में जाते हैं, बहुत हॉकर दोस्तों लोग हमारे बसों में या ट्रेन में आके अच्छा सा स्पीच देके जाते हैं कोई अपना प्रोडक्ट के बारे में। तब हम लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, क्या ये बहुत शिक्षित है? नहीं, ये इनको सिखाया जाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, चाहे अम्लजीन चूर्ण हो या आमलकी हो या कोई दवा हो या क्या कोई तेल हो, ये अपने तरफ से अच्छे ढंग से इसको रटते हैं, पढ़ते हैं और हमारे सामने आके पेश करते हैं, जिसका बोली हमको मिठास आता है सुनने में। वो प्रोडक्ट देखिएगा तुरंत सब ले लेते हैं, क्योंकि बोलने का तरीका होना चाहिए। वो तो अपने ऊपर निर्भर करता है, कोई उसको सिखा नहीं सकता। हम लोग रियलिटी शो में देखते हैं कि एक बंदा जब कोई चांस नहीं मिलता किसी को, वो ऑडिशन में जाते हैं लाइन लगा के, फिर धीरे धीरे वो अपना परफॉर्मेंस धीरे धीरे उसमें उन्नति आती है। क्यों पता है? क्योंकि अंदर में जो आदमी रहते हैं, टेक्निकल आदमी लोग, वो उसको पढ़ा कर अपना स्टेज में ऐसे फेस करते हैं कि डे बाय हम लोग देखते हैं पहला दिन के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने या परफॉर्म करने चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं ये करना चाहता हूँ, आप में भी जज्बा है, आप भी बोल सकते हो। आप ध्यान से मेरा कहना मानिए, देखिएगा आपको सक्सेस पीछे दौड़ेगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं फिर एक कहानी लेके आता हूँ। जैसे आप जानते हैं बियर एंड द ट्रू फ्रेंड, यू नो, एक भालू था और उस कहानी में भालू और दो दोस्त थे। तो मैं पहले हिंदी में ये कहानी बताऊंगा आपको, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना? तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कहानी बियर एंड द ट्रू फ्रेंड। तो मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ। एक भालू था और 2 दोस्त था। एक दिन क्या हुआ, एक जंगल से गुजर रहे थे 2 दोस्त। एक थोड़ा डरपोक था, एक थोड़ा साहसी था, और दोनों में बातचीत हो रही थी, चलो हम लोग जंगल के अंदर से जाते हैं, जिससे कि हमारा गांव या शहर कहीं जा रहा था वो थोड़ा समय कम लगे। तो इसमें क्या हुआ, 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे, क्या कि अगर हम कोई भी जानवर आ जाए सामने तो उनसे हम लोग दोनों मिलकर निपटेंगे और अपने को बचाएंगे। यही बात करते करते वो लोग
जंगल के अंदर से जाने लगे तो अचानक एक भयानक भालू उसके पीछे नजर आया कि एक भालू उसके सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो दोस्त बहुत ही होशियार था, उसको पेड़ चढ़ने भी आता था, उसने क्या किया, पहले पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगे। और दूसरा दोस्त जो कि बेचारा बहुत ही क्या बोले दुर्बल था, उसको पेड़ भी चढ़ने नहीं आता, उसने सोचा कि मैं तो पेड़ में नहीं चढ़ पाऊंगा और भालू आके मुझे खा जाएंगे, तो मैं क्या करूं, चुपचाप जमीन में मैं लेट जाता हूं, ठीक है ना। और उसने अपना दम को कुछ देर तक, दम पूरा अगर बंद कर देंगे तो क्या होगा, आदमी मर जाएंगे। वो जब भालू उसके पास में आया ना, उसने अपना दम को थोड़ी देर के लिए रोक लिया, जिससे कि भालू उसको सूंघ के समझ में आया कि ये तो मरा हुआ आदमी है। और आप जानते होंगे दोस्तों कि भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाते हैं। फिर उसने चले गए। तभी क्या किया, वो जो दोस्त था ऊपर पेड़ पर, उसने तुरंत उतर के आया और पूछा अपने दोस्त से, अरे तुम तो कुछ किया नहीं भालू, कान में कुछ बोल के चले गए। तब उसने चालाकी से बोला कि अरे वो उसने बोला कि जो दोस्त समय के समय नहीं आ पाते हैं अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए या सहायता करने के लिए, वो दोस्त नहीं होता। उसने सुनकर वो बात तो काफी गुस्सा आया, लेकिन हकीकत दोस्त यही है कि आप अगर बीमार पड़ोगे, आपको अगर कोई तकलीफ होगा, उस टाइम आपको सही दोस्त या गलत दोस्त आपको पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, दिस इज अ मोटिवेशन चैनल। मैं इस कहानी के अंदर से आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जब भी आप हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा बोले, अपने दोस्त को सही तरह से चुने कि किसके सामने ये सब बातें करने से आपको अच्छा होगा और किसके सामने बातें करने से नुकसान होगा। कोई आपको टोकेगा, कोई आपको सहायता करेगा। तो दोस्त, मैं अभी ये कहानी को इंग्लिश में बोलता हूँ। ओके, लेट्स सी। इन इंग्लिश, द bear and the two friends. One day, the two friends was walking and they thought that we have to go to the village. So better we should go under the or inside the jungle. Then what happened? Two friends was discussing that there may be the possibilities of mammals in the jungle. So what happened? When they were discussing, they saw the bear was approaching towards them. When they saw that the bear was approaching, then one of the friends who was very clever, he climbed up on the tree and started seeing what the other friend is doing. The other friend became very helpless. What he do? He simply lay down in the ground and stopped his breathing for a while. And then the bear came nearer and nearer and tried to smell its whole body. After that, the bear discovered that this man is dead. I don't eat dead animals. So he disappeared in the jungle. So then, by seeing that, the other friend who is in the top of the tree, then and there climbed down and started asking his friend, what the bear told in your ear. Then the friend who was sleeping or laying down cleverly told him that he told me that make no mistake to select the friend. Never make friendship with such a friend who do not come in the time of danger. By hearing that, the bear become very angry. So from this story we can get a knowledge or learning that a friend in need, friend indeed. So বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা যদি রেগুলার প্র্যাকটিস করেন, আমার মনে হয়
ইউ ক্যান অলসো ডু ইট। হিন্দি, ইংলিশ, বাংলা তখন মনেই হবে না কোন ভাষা আপনি এক্স্যাক্টলি কথা বলছেন। আজকাল দেখবেন টলিউড, বলিউড, হলিউড, নট হলিউড, অনলি টলিউড, বলিউডও দেখবেন, দে ইউজ টু স্পিক ইন মিক্সড ল্যাঙ্গুয়েজ। মিক্সড মানে কখনো বাংলা, কখনো হিন্দি, কখনো ইংলিশ। ইট মেক আ ক্রেজ ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা যখন শুনি সেটা ভালোও লাগে, কেননা কিছুটা আমরা বুঝতে পারছি, কিছুটা বুঝতে পারছি না। যেমন দেখবেন আমরা অন্য অন্য ভাষারও সিনেমা দেখার চেষ্টা করি, কিন্তু অতটা বুঝতে পারি না, কেন? ভাষা প্রবলেম বলে। আমরা খালি অভিনয়, অ্যাক্টিং, টুকটাক জিনিস দিয়ে মোটামুটি ডিসকভার করার চেষ্টা করি কি বলছে এক্স্যাক্টলি। সো ইন দ্য সেম ওয়ে ফ্রেন্ডস, no more today. This is a motivation channel. I am just motivating you, not giving the teaching actually about the spoken English. There are so many channels, you can follow them for the grammar, but basically I am telling, in case of spoken English, grammar not come in the practical sense, because in the writing obviously grammar is needed, and in actually গ্রামার তো প্রয়োজন, অবশ্যই প্রয়োজন, না হলে বলতে পারবেন না। যার জন্য দেখবেন আজকাল কনভেন্টে পড়া বাচ্চারা, তারা কিন্তু গ্রামার ঠামারও তো বোঝে না, 1 2 3, বাট দে স্পিক ইংলিশ। আপনি বড় বড় স্কুলে গিয়ে দেখুন, দে আর স্পিকিং ফ্লুয়েন্টলি। ওয়াই ইউ নো? কেন জানেন? তারা মোটামুটি ছোট থেকেই প্রচুর বই পড়ে, প্রচুর বই পড়ে। কোথায় ইজ, কোথায় ওয়াজ, কোথায় অ্যাম, সব কিছু কিন্তু ওদের মাথায় ঢুকে গেছে। ইট ইজ ওয়েল সেট। বাট আই এম টেলিং ইউ, read grammar, know better where is plural, where is adverb, verb, whatever it is, you also know. So दोस्तों, आज के लिए नमस्कार। Please subscribe my channel, please give comments if any mistake, but I got lots of views and subscriber also I've got in short period of time. So bye bye, see you in the next video. Please subscribe Joyita's Father. Again and again I am telling, and press the bell icon to get more and more videos. Thank you.